नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपए निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। अब वो कैशियर को क्या कहती है, ₹50 के और 100 के नोट दो। जब 2000 का एक मांग लेती तो भाई हमारा सवाल ही नहीं बना था, ठीक है ना। तो 50 के और 100 के नोट मांग रही है वो। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। अब कैशियर ने क्या करा, उसको 25 नोट दे दिए। 25 नोट कितने रुपए के बन गए, 2000 रुपए के बन गए। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए कितने नोट मिले, ये आपको बताना है। एक्सरसाइज 3.4 है क्लास 10th की, तो आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। जो आपने निकालना आप उसी को मान लेंगे पहले। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। भाई 50 के नोट्स उसको कितने मिले हैं, x नोट उसको मिल गए। कितने नोट मिल गए, x नोट मिल गए। देयरफॉर मैं आकर देता हूं अमाउंट। अमाउंट कितना बन गया, ₹50 के नोटों का। देखो भाई, अगर मेरे पास 50 का एक नोट है तो 50 गुना 1 50 रुपए बन गए। 50 के इस तरीके से अगर 4 नोट है तो 50 गुना 4 200 रुपए बन गए। 50 के अगर मेरे पास 7 नोट है तो 350। यानी कि उस अमाउंट को और उसकी नंबरिंग को गुणा करके मैं रुपए बता सकता हूं, अमाउंट बता सकता हूं कितना बढ़ेगा। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। तो 50 को और x को गुणा करके मैं अमाउंट बता सकता हूं कितने रुपए 50 के नोट के बढ़ चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ रुपीज एंड नोट्स। ठीक है, अब हमने लिख दिया लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। 100 के नोट हम मान लेते हैं उसको मिले हैं y। कितने मिले हैं, y। देयरफॉर अमाउंट कितना बन जाएगा इसका, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स, इसका अमाउंट बन जाएगा ₹100y। 100y बन जाएगा। अब हमें दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है ताकि हम x की और y की वैल्यू निकाल सकें। अब दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम किस प्रकार से चलेंगे। अब देखिए, दो बातें उसने दे रखी है कि अमाउंट तो मिला है 2000 रुपए और नोट मिले हैं 25। अब 25 नोट देखिए, नोटों की संख्या थी x और y, नोटों की संख्या थी, और दोनों मिला के कितने मिले हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब अमाउंट कितना मिला है, अब अमाउंट की बात पे जब हम चलते हैं तो अमाउंट 50 के नोटों का अमाउंट कितना बना था, 50x, और 100 के नोट का अमाउंट कितना बना था, 100y, और मिला कितना है, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा। हमें मिला है 50x और 100 के नोटों का 100y इक्वल टू में 2000 रुपए मिले हैं। आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर आप चाहते हैं 50 से डिवाइड हो रही है तीनों चीजें, 50x भी 100y भी और 2000 भी, तो आप पहले इसको 50 से डिवाइड कर लो। तो हम 50 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50 लिख देंगे हम, डिवाइड बाय 50। तो क्या आ जाएगा, x 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आ गया 2, और 2000 को करोगे 50 चौके 200, 40 आ गया। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एलिमिनेशन में क्या करते हैं, तो x के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए या फिर y के। ये y है और ये 2y है, और इधर ये x है ये भी x है, तो x वाले बराबर है अपने। तो जब हमारे x के कोएफिशिएंट बराबर है और निशान देख लो, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो एक में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो। तो हम घटा देते हैं, हम ये बात लिख देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में से घटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमने लिख दी x प्लस वाई बराबर 25, और ये लिख दी x प्लस 2y बराबर 40। घटाने पर नए निशान आते हैं, तो यहाँ ये माइनस का हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी प्लस। x से माइनस x आपका कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस 2y। प्लस माइनस क्या होता है अपना, माइनस होता है, यानी 2y में से y गया आपका, 1y बच गया।
फिर हम निशान देखते हैं बड़ी रकम के आगे कौन सा है, माइनस का है, नया निशान माना जाएगा, तो माइनस का y हो गया। प्लस 25 और माइनस 40, प्लस माइनस होता है अपना माइनस, यानी कि 40 में से 25 गए 15 मिल गया, और बड़ी रकम के आगे माइनस का निशान है तो माइनस आपका ये आगे आ गया, माइनस से माइनस कर दिया हमने रिजेक्ट। अच्छा बाकी के काम के लिए क्या करते हैं, हम इधर तैयार कर लेते हैं बाकी के काम के लिए इसको, ठीक है, इधर जगह तैयार कर लेते हैं। तो y आपका क्या मिल गया आपको, y मिल गया आपको 15। अब y का यूज करते हुए आप x की वैल्यू निकाल लो। क्या करोगे, इस y का मान को आपको पुट करना है, इक्वेशन 1 में कर दो, ये इक्वेशन 2 में कर दो। अच्छा इस 25 को ठीक से लिख देता हूं, बिल्कुल इसके आसपास सा लिखा हुआ है 2 और 5। हाँ भाई, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू प्लेस कर दो इक्वेशन 1 में या 2 में, तो लिख देते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना, जगह कम बची भाई, ऑफ o, ठीक से भाई। अच्छा इन इक्वेशन 1, इसकी थोड़ी जगह मार्जिन देके हम बना लेते हैं, छोटा व्हाइट बोर्ड है भाई, जगह कम बचती है कई बार। इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको एक ही प्लेस पे क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ी जगह कम बचती है, तो हम इसलिए साइड यूज कर लेते हैं। अच्छा y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में डाल दो, 2 में, मैंने 1 लिख दिया तो 1 में डाल देते हैं हम, यानी कि x जमा y बराबर कितना है आपकी इक्वेशन 1, 25 है। अब y की वैल्यू क्या आई आपकी, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो जी, 15 आई है y की वैल्यू, ठीक है, तो y की जगह 15 रख दो, x प्लस 15 बराबर हो गया आपका 25। अब प्लस का 15 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 25 माइनस 15, यानी x हो गया आपका 10। x और y क्या था, x और y थे हमारे नंबर ऑफ नोट्स, और हमें बताना भी था नंबर ऑफ नोट्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 नोट्स क्या था, x था, क्या नोट मिले हैं 50 के मिले हैं उसको 10 नोट, देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 के कितने मिले हैं इसको y यानी कि 15, ये आपका आंसर हो गया। अब अमाउंट की बात अगर आप चेक करना चाहो तो 100 नोट तो हो गए, 15 नोट तो हो गए 100 के, यानी 1500 रुपए तो हो गए आपके ये, और 50 नोट हो गए, 10 नोट हो गए 50 के, तो यानी 500 रुपए हो गए, 1500 और 500 2000 रुपए मिल गए पूरे। हमें सिर्फ नोट्स बताना था कितने के कितने मिले हैं, 50 के 10 नोट मिले हैं, और 100 के उसको मिले हैं 15 नोट्स, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब इस सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट हमने लिख लिया है। सवाल इतना बड़ा हो जाए भाई, कराने की जगह इतनी बचती है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक किराए पे पुस्तकालय है, किराए पे पुस्तकालय का मतलब ये नहीं है किराए पे चढ़ रहा हो, किराए पे मतलब किराए पे किताबें देते हैं, किराए पे किताबें देते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, फिक्स चार्ज बना रखा फर्स्ट 3 डेज, यानी 3 दिन का चार्ज वो बच्चे से इकट्ठा ले लेते हैं जो भी पुस्तक लेता है, ठीक है, चाहे वो बच्चा 1 घंटे में पढ़ के दे दो, चाहे 1 दिन में, चाहे 2 दिन में, और चाहे 3 दिन में, वो ले लेते हैं इकट्ठा, और एडिशनल चार्ज लेते हैं वो ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद क्या है, कोई अगर उसके बाद भी रख रहा है, 3 के बाद अलग दिन लगाएगा तो हर दिन का एडिशनल चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब सरिता पेड ₹27, सरिता ने पेमेंट दिया 27 रुपए फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, उसने किताब कितने दिन रखी अपने पास, 7 दिन रखी। वाइल सुशी पेड ₹21, सुशी ने पेमेंट करी 21 रुपए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने किताब कितने दिन रखी, वही 5 दिन रखी। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अच्छा, जो ये फाइंड शब्द आ जाता है इसी से हमें सवाल शुरू करना है, तो हम लिख लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर कितने दिन का है, फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज लिख दिया भाई, कितना रुपए, x रुपए, ठीक है ना। फिर लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, लेट द चार्ज फॉर ईच
एक्स्ट्रा डे, हर दिन का अलग से आता है, फिर वाई रुपए चार्ज। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल देते हैं हम सीधा। देखना भाई, समझने की बात है। सरिता ने 27 रुपए दिए, 7 दिन तक पुस्तक रखी। अच्छा, एक तो उसने दिए x रुपए, x रुपए क्या दिन के दिए उसने, x रुपए दिए उसने 3 दिन के। कितने दिन के दिए, 3 दिन के। 3 दिन के तो हो गए x रुपए, प्लस में हर दिन का y है, 3 के बाद क्या दिन रखी, 7 में 3 गए 4 दिन, यानी कि हर दिन का y है, तो 4 दिन का पेमेंट होगी 4y। कितनी होगी, 4y। और पेमेंट टोटल गई है 27, तो 27 आपने लिख दिया, होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। दूसरी थी कोई लड़की, नाम था उसका सुशी, उसने 21 दिन रुपए दिए हैं और पुस्तक रखी है 5 दिन। क्या दिन रखी है, लिख रहा भाई 5 दिन रखी है। तो 5 दिन में से 3 दिन के तो x रुपए फिक्स हो गए, ये हो गए जी x रुपए। बाकी मुझे 2 दिन, तो 2 दिन के कितने हो गए, 2y, और पेमेंट गई है 21। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा इसको अपनी तरफ से और छोटा थोड़ा करता हूं, क्योंकि हमने ज्यादा व्हाइट बोर्ड यूज कर लिया। आप लिखेंगे इक्वेशन 1 में से 2 बटा देना। आपको लिखना क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जब घटाएंगे हम, ये x एक जैसा है, ये माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। हर जो ऊपर निशान है उसका उल्टा निशान आ जाता है घटाने पर, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, अब x से x कैंसिल हो रहा है, 4y में से 2y गए, 2y बच गए भाई। 27 में से 21 गया, 6 बच गए भाई। ये गुणा का 2 जब परे जाएगा आपका अपोन में आ जाएगा, 6 बटे में 2 और 2 3 6y मिल गया आपको 3। यानी हर एडिशनल दिन का 3 रुपए चार्ज करना पड़ रहा है। एक दिन का 3, और 3 दिन का कितना है जो इकट्ठा देना पड़ रहा है, यानी x का मान निकाल लो, आपको पता चल जाएगा जी 3 दिन का इकट्ठा इतने रुपए देना पड़ रहा है। तो वो मान कैसे निकलेगा, वो मान निकलेगा, आपको y की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 1 में कर दो, इक्वेशन 2 में कर दो। आप लिखेंगे, ये बात लिख यहां देता हूं, पुट वहां कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर दे भाई, और x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर, अच्छा y की जगह आपका आ गया 3, तो x प्लस, देखो 4 और y गुणा में है, कभी 3 और रख के 43 बना दो, ठीक है ना। तो 4 और y गुणा में है, तो आप लिखेंगे 4, और इसको फिलहाल ब्रैकेट में डाल देता हूं, बराबर 27। 4 3 हो गया 12, प्लस का 12 और परे जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा आपका। 27 माइनस 12, तो 7 में से 2 गया, बच गया जी अपना 5, और 2 में से 1 गया 1, यानी 3 दिन का इकट्ठा चार्ज लेता है 15 रुपए। 3 दिन का इकट्ठा चार्ज लेता है 15 रुपए। तो स्टेटमेंट का सवाल है, उत्तर भी हमें स्टेटमेंट में देना है। लेट की जगह देयरफॉर द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इस x को इधर ले आऊंगे और ऊपर पेमेंट डाल देंगे ₹15। ठीक है, यहां लिख देता हूं, थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, देयरफॉर फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट, एक और लाइन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 डेज x यानी कि ₹15। अच्छा, दूसरी बात मानी थी, देयरफॉर द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये लाइन में लिख देता हूं, देयरफॉर चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा दिन की कितना रुपए जा रहे हैं, y, यानी y की वैल्यू आई आपकी 3 रुपए, हर एक्स्ट्रा दिन के जा रहे हैं, आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि अगर उन्हें भी इन 2 सवालों में
कोई प्रॉब्लम है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना रहे, और इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं। धन्यवाद।